जंगलात जो मुल्क भर में या दुनिया भर में नापैद हो गए, उसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ा। पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज की वजह से। 25% कवर्ड एरिया होना चाहिए अंडर ट्रीज किसी भी एक डेवलप जो है ना जी माशरे के अंदर। हमारे पास जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं और हमारे पास जो प्रोडक्टिव लैंड है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है कि अगर हम बड़े बड़े जंगल नहीं तैयार कर सकते तो वाई नॉट के हम वो इस तरह के थोड़े एरियाज पे जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर हमारे पास लैंड्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे मिवाकी जंगल लगाएं, जिसके अंदर जो है वो फॉरेस्ट ट्रीज भी हैं और जैसे कि हमारे इंडिजिनस ट्रीज हैं, जैसे टाली है, शरी है, बकाइन है, नीम है और देन जो है वो किकर है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया को मुतासर कर रही हैं और ख़ासकर एग्रीकल्चर मुल्क जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको हम देखते हैं कि क्या जंगलात जो मुल्क भर में या दुनिया भर में नापैद हो गए, उसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ा और ऐसे मामलात पैदा हुए कि मौसमियाती जो तब्दीलियाँ वो पैदा हो गई और हालात दिन ब दिन जो है वो ख़राब तर होते चले गए। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बेवक्त की बारिशें हो रही हैं, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है, अचानक मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसकी क्या रीज़न्स हैं? तो हमारे मुल्क में मिवाकी गार्डन के नाम से अर्बन फॉरेस्टेशन को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि मुल्क में जो मौसमियाती तब्दीली है, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव है, उसको रोका जा सके। इसी हवाले से मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में भी मिवाकी अर्बन फॉरेस्ट का एक तजर्बाती मॉडल जो है वो तैयार किया गया है और उसकी जो देखभाल है, उसकी जो निगरानी है यूनिवर्सिटी के शोबा एग्रोनॉमी के डॉक्टर मुकर्रब अली के ज़िम्मे है। वो इस गार्डन को देख रहे हैं और इसको तरतीब दे रहे हैं और ऐसे लोग जो मिवाकी गार्डन कास्ट करने से कायम करने के इस्टेब्लिश करने का शौक़ रखते हैं, उनकी भी रहनुमाई करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर मुकर्रब अली साहब से कि ये मिवाकी गार्डन क्या है, इसकी अहमियत क्या है और हमारे मुल्क में इसको किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो मिवाकी अर्बन फॉरेस्ट है ये बेसिकली एक लैंडस्केप है। ये मिवाकी एक लैंडस्केप का नाम है और ये एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था अकेरा मिवाकी, जो कि एक जापानीज़ जो है ना वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि 1980s के अंदर कि जापान के अंदर जब उन्होंने देखा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उससे उनका कंट्री अफेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने ये लैंडस्केप मुतारफ़ कराई कि जो दरख्त हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है और जो हमारी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें अर्बन कम्युनिटी है, जिसमें हमारी रूरल कम्युनिटी है, वो जो वहाँ पे जो दरख्त लगाने का रुझान है वो कम होता जा रहा है और जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रीज़ को जो है ना वो काटा जा रहा है। तो उसमें फिर जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया, हम जो है ऐसा मॉडल डेवलप करें जिसके अंदर हम अगर लार्ज एरिया पे सिटीज़ में या जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास जो है ज़मीन मौजूद है, अगर हम एक मैसिव लैंड उस पे अगर हम जो है शजरकारी नहीं कर सकते, प्लांटेशन नहीं कर सकते, तो वाई नॉट जहाँ जहाँ पे हम मौजूद हैं एट इंडिविजुअल फार्म लेवल पे, अदारों के लिहाज से, जिस तरह हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे हम जो है थोड़े एरिया के ऊपर जो है ये डेंस पॉपुलेशन करें, ये अर्बन फॉरेस्ट सिस्टम के डेवलप करें कि थोड़ी जगह को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जो है वो जब हम एक अल्ट्रा नैरो डेंसिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर जब इस किस्म के जो मिवाकी फॉरेस्ट डेवलप होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एक
एक प्रॉब्लम जिससे हम सब लोग फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज का। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उस डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की जो आबाद रकबा है उसका 25% जो है ना वो फॉरेस्ट पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो क्या हम ये इस मेवाकी फॉरेस्टेशन जो है फॉरेस्ट के ज़रिए इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो इस तरह का हमारा एक विजन है कि जी 25% कवर्ड एरिया होना चाहिए अंडर ट्रीज़ किसी भी एक डेवलप जो है ना जी माशरे के अंदर। तो क्योंकि हमें आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर आलमोस्ट जो है 5% पे अभी जो है हमारे पास जो है प्लांटेशन कवर मौजूद है, और इसको 25% पे करने के लिए एक बड़ी मैसिव जो है ना हमें ज़रूरत है। तो अगर शायद किस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं और हमारे पास जो प्रोडक्टिव लैंड है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है, तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है इसके अंदर कि हम वाई नॉट के, अगर हम बड़े बड़े जंगल नहीं तैयार कर सकते तो वाई नॉट के हम जो है वो इस तरह के थोड़े एरियाज़ पे जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर हमारे पास लैंड्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे मेवाकी जंगल लगाएं, ताकि जो कम्युनिटी है हम उसको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। जैसा कि अब यहाँ पे आप मौजूद हैं इस मेवाकी जंगल में, तो आप देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मली जो है 3 से 4 सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ पे कम है। और सेकेंडली यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको तकरीबन मोर देन 40 स्पीशीज़ जो हैं वो ट्रीज़ की वो आपको नज़र आ रही हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें नॉइस पोल्यूशन नहीं है, और यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन इंडेक्स बहुत कम है। तो ये एक जो है ना अगर हम अपने सिटीज़ के अंदर और अपने एरियाज़ के अंदर अगर हम इस तरह के मेवाकी जंगल डेवलप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है ये जो माइक्रो लेवल पे हम अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक जो है ना मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने एक मॉडल फॉरेस्ट बनाया हुआ है, तो हमें ये बताएं कि ये कितनी जगह है, इसमें आपने कितनी इकसाम के पौधे लगाए हुए हैं, उनका आपस में क्या फ़ासला है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जी 40 से ज़ायद जो है ना जी डिफरेंट स्पीशीज़ जो कि हमारी जो है ट्रीज़ हैं, इंडिजिनस हमारे ट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे जो है वो ग्रो किया गया है। और इसमें जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो हमने 2 फुट रखा हुआ है, 2 फीट पे जो है ना पौधा लगाया है। और यहाँ पे बेसिकली ये हम जो प्लान है कि हम इसको एक पैराबोला शेप के अंदर इसको डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पे एक डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज़ है यहाँ पे, जिसके अंदर जो है वो फॉरेस्ट ट्रीज़ भी हैं, और जैसे कि हमारे इंडिजिनस ट्रीज़ हैं जैसे टाली है, शरी है, बकाइन है, नीम है, और देन जो है वो किकर है। तो इसी तरह जो है हमारे पास जो कुछ हमारे इसमें फ्रूट ट्रीज़ हैं, जैसा कि हमारे डोमेस्टिक ट्रीज़ में जामुन है, बेर है, आम है, इसी तरह गावा है। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे जो है ना फ्रूट ट्रीज़ वो यहाँ पे लगाए गए। इसी तरह जो है यहाँ पे हमने जो है कुछ ऐसे ट्रीज़ भी लगाए हुए हैं जैसे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसा कि मोरिंगा है, जैसा इप्पल है। इसी तरह जो है यहाँ पे अर्जुन है, कचनार है। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी श्रब्स भी हैं, यहाँ पे हर्ब्स भी लगाई गई हैं। और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमने कुछ जो है वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट की जो है बेलें भी लगाई हुई हैं कि इसको एज ए प्रोडक्टिव सेटअप के अंदर के यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से प्रोडक्टिविटी यहाँ से हासिल की जाए इसके। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि यहाँ इस वक्त जो अमरूद के पौधे हैं उन पर भी फल आया हुआ है, अनार के पौधों पर फल आया हुआ है, और जामुन भी फल उठाने जा रहा है। यानी कि एक थोड़ी सी जगह पर हम देख रहे हैं कि 2-3 फल लगे हुए हैं। तो अब हमें ये बताएं कि इसको मेंटेन करने में क्या आप तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं? इसको पानी देने में, या इसकी खाद में, या इसको कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए क्या तरीक़ाकार है? जी पहले नंबर तो मैं ये बताऊंगा कि जी ये एक ऑर्गेनिक जो है ना जी हमारे पास अर्बन फॉरेस्ट है। यहाँ पे किसी किस्म के केमिकल्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना तो यहाँ पे कोई वीडिसाइड्स जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल हुई, और ना ही यहाँ पे हमने किसी किस्म के कीड़ों को, इंसेक्ट को या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कोई जो है वो हमने इंसेक्टिसाइड या जो है वो कोई हमने फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि जी स्टार्टिंग में जो है हमें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, और इसका तैयार करने का अगर हम बात की जाए तो उसमें यही है कि शुरू में हमें सबसे पहले सैपलिंग्स जो हैं इनकी सैपलिंग्स उनका अरेंज करना है, और फिर सेकेंडली भी हमने क्या किया था, इसकी लैंड की प्रिपरेशन की थी, मीडिया की प्रिपरेशन की थी, और अप टू 1 मीटर पे हमने जो है ना क्या किया था कि जो जितने भी यहाँ पे ट्रीज़ हमने लगाए हैं उनके जो होल्स हैं गड्ढे खोदे गए, उनके अंदर मीडिया ऐड किया, और 1 फीट तक हमने वहाँ पे मैन्योरिंग की, कंपोस्ट की एडिशन की, और इसी तरह जो है वो हमारा जो यूनिवर्सिटी का कंपोस्ट था उसका हमने इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर लैंड की प्रिपरेशन के बाद हमने यहाँ पे सिबलिंग्स को लगाया, और इनिशियली हमने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की थी इसकी पानी के लिहाज से, कि क्योंकि छोटे सीडलिंग थे, और जब उनको हमने डेंस सेटअप में लगाया। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ट्रीज़ मौजूद हैं ये
इनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल फॉरेस्ट से 10 टाइम्स ज़्यादा है। और यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ प्लांट्स है वो नॉर्मल जो हमारे पास अर्बन फॉरेस्ट है उनकी निस्बत 30 टाइम यहाँ पे इंटेंसिटी जो है प्लांट्स की वो ज़्यादा है। तो यहाँ आपने खाद का भी इस्तेमाल भी नहीं किया, तो इसके साथ मतलब ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जी, इसकी क्या रीज़न है? जी, इसकी वजह ये है कि इस ज़मीन नीचे से इनरिच है। हमने इसके नीचे जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर की एडिशन की है अप टू 1 मीटर तक, और इसी तरह यहाँ पे हमने कंपोस्ट का जो है ना एडिशन की है। तो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद है, और जब वहाँ से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जब नीचे मौजूद है तो डेफिनेटली जो प्लांट्स को इनिशियल लेवल पे उनके जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आसानी से पूरी हो रही है, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स जो है तेज़ी से जो है ग्रोथ करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। शुरू में इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब प्लांट्स जो अपना जो रूट सिस्टम डेवलप करते हैं तो फिर पानी की ज़रूरत कम हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने जब इसको डेवलप कर लिया तो हमने यहाँ पे मल्चिंग की। हमने ज़मीन को ओपन नहीं रखा। हमने जो हमारे पास यूनिवर्सिटी का हमारे पास जो यहाँ पे लॉन्स के अंदर जो घास थी उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि वो जहाँ पे जो है वो अभी भी आपके सामने मौजूद है, कि उससे क्या हुआ कि जो वीड्स का प्रॉब्लम, जड़ी बूटियों का जो कंपटीशन था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। यहाँ पे जड़ी बूटियों का कंपटीशन नहीं था, लैंड कवर हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पे जो वाटर की रिटेंशन है वो भी बेहतर हुई। और सेकेंडली यहाँ पे अब इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोबियल काउंट कितना है, सॉइल के अंदर मौजूद जो इंसेक्ट है उनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो बेसिकली जो सॉइल है वो बाइट ऑफ खुद डेवलप कर गया है, और वो सॉइल जो है वो टोटली हेल्प कर रही है इन प्लांट्स को कि इनको किसी किस्म के जो है ना आउटसोर्स केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी किस्म के आउटसोर्स जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे मुल्क में पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जंगलात कट गए, तो यानी कि परिंदे हमारे मुल्क में जो नापैद हो गए, हशरात जिनमें तितलियां वगैरह हैं, यानी कि एक नेचर को नुकसान पहुंचा। तो इस किस्म के जंगलात के साथ हमें अपनी नेचर को बहाल करने का भी मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का दौर है और दुनिया इस कॉन्सेप्ट पे जो है वर्क कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे केमिकल कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, और यहाँ पे आपको माइक्रोबियल पॉपुलेशन मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ पे जो हम आजकल देखते हैं कि पॉलिनेटर्स ख़त्म हो गए हमारे सिस्टम से, तो हमें अब हनी भी नज़र ही नहीं आती। हनी बी से मुराद आपकी यानी कि शहद की मक्खियाँ जो नापैद होगी वो इससे बढ़ेंगी। एग्जैक्टली वो यहाँ पे रहना पसंद करती हैं क्योंकि यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम बचपन में देखते थे कि हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे देहातों में एक परिंदे नज़र आया करते थे और उनकी एक हमें डाइवर्सिटी नज़र आती थी। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने देहातों में, अपनी फार्मिंग के अंदर इतने केमिकल्स का इस्तेमाल किया है कि वो अब जो है हमारे खेतों में आना पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी सस्टेनेबिलिटी इशू है कि वो किस तरह सस्टेन करें। और जब जिस तरह का ये मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट है, यहाँ पे टोटली मैंने बताया कि जी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक मॉडल है, तो यहाँ पे वो पसंद भी करते हैं। और ख़ास तौर पे सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3 कनाल पे जो है ये मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट है, और जो भी जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और ये पूरा अराउंड द ईयर बर्ड्स सबसे ज़्यादा इस एरिया में जो है ना वो रहना पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जी एक बायोडाइवर्सिटी का एक बेहतरीन जो है ना ये मॉडल है फॉर होल कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने डॉक्टर मुकर्रब अली से मियावाकी फॉरेस्ट की अहमियत के बारे में सुना कि जिस तरह हमारी नेचर को नुकसान पहुंचा और नुकसान पहुंच रहा है। हम इस किस्म के मियावाकी जंगलात की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त से, इनको कायम करने से हम अपनी न सिर्फ नेचर को बहाल कर सकते हैं, बल्कि हमारे अपने लिए ये एक ऐसा कुदरती माहौल पैदा होगा जिससे न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी होगी बल्कि हमारा माहौल भी खुशगवार होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।